इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज दाखिल करेंगी नामांकन। नंदीग्राम सीट से चुनावी दंगल में उतर रही हैं ममता। नामांकन भरने से पहले शंकर टेंपल में पूजा करेंगी ममता बनर्जी। हल्दिया में रैली और रोड शो भी करेंगी। नंदीग्राम पहुंचकर बोली ममता, मैं हर नाम भूल सकती हूं पर नंदीग्राम नहीं। विभाजनकारी राजनीति यहां नहीं चलेगी। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने मंच से किया चंडी पाठ। जनसभा के दौरान पढ़े संस्कृत में मंत्र। ममता ने कहा, मैं गांव की बंगाल की बेटी हूं, मैं उनके लिए बाहरी हूं जो गुजरात और दिल्ली से आ रहे हैं। ममता ने नंदीग्राम के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। वस्त्र और प्रसाद चढ़ाकर जीत के लिए मांगा आशीर्वाद। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के जानकीनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की। सीएम ने एक टी स्टॉल पर सभी को चाय भी परोसी। ममता ने नंदीग्राम के मुस्लिम वोटर्स को भी लुभाने की कोशिश की। मजार पहुंचकर मांगी जीत की दुआ। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी आज नंदीग्राम जाएंगे। चुनावी दफ्तर का उद्घाटन करने के साथ रोड शो भी करेंगे। 12 मार्च को शुभेंदु अधिकारी करेंगे नामांकन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रहेंगी मौजूद। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में जबरदस्त टक्कर। बीजेपी से सुमित दास और टीएमसी से जून मालिया ने भरा पर्चा। बंगाल के खड़गपुर से बीजेपी नेता तपन भुइया ने पर्चा भरा। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष साथ थे। कांग्रेस ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 3 और उम्मीदवारों के नाम जारी किए। काशीपुर से बलराम महतो को टिकट। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। ममता ने भी जताया था ऐतराज। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में बांस के बागान से मिले 200 देसी बम। केंद्रीय बलों के रूट मार्च के दौरान हुआ बरामद। पुलिस ने किए जब्त। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीजेपी बूथ इंचार्ज को गोली मारी गई। अस्पताल में भर्ती टीएमसी नेताओं पर आरोप। कोलकाता में अग्निकांड पर सियासत जारी। बीजेपी नेताओं के एक दल ने आग वाली बिल्डिंग का जायजा लिया। आग में 9 लोगों की मौत होने के बाद निशाने पर आई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर रेलवे को जिम्मेदार ठहराया था। असम में पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने पर्चा दाखिल किया। आखिरी दिन 173 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। असम चुनाव को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, बीजेपी की जीत का अंतर पहले से भी ज्यादा होगा। गुवाहाटी में सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। मनचाहे उम्मीदवार को टिकट नहीं दिए जाने का विरोध। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल हुआ। 234 में से 186 सीटों पर लड़ेगी डीएमके, बाकी सीटों पर सहयोगी दल। उत्तराखंड में आज बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। नए सीएम का होगा चुनाव। उत्तराखंड में धन सिंह रावत और मदन कौशिक सीएम की रेस में आगे। रेस में अनिल बलूनी और अजय भट्ट का भी नाम। बीजेपी के पर्यवेक्षक रमन सिंह और दुष्यंत गौतम पहुंचे देहरादून। पार्टी पदाधिकारियों से सीएम पद को लेकर करेंगे चर्चा। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को दिया था इस्तीफा। आज विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। इस्तीफे के बाद रावत ने कहा, अब किसी और को मिलना चाहिए मौका। सम्मान देने के लिए पार्टी का आभार व्यक्त किया। पद से हटाने के सवाल पर बोले त्रिवेंद्र सिंह रावत, इसका जवाब दिल्ली से मिलेगा। हरियाणा विधानसभा में आज मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर होगी वोटिंग। कांग्रेस ने लाया है अविश्वास प्रस्ताव। बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है। सदन में मौजूद रहने को कहा। जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली का पार्टी से अलग बयान। कहा, सिर्फ मेरे वोट से सरकार गिरती तो मैं आज ही ये कर देता। पूरी पार्टी को एक स्टैंड लेने को कहा। बबली ने सरकार से 15 दिनों के अंदर किसानों के मसले को सुलझाने का अल्टीमेटम दिया। कहा, नहीं तो समर्थन वापस ले पार्टी। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी की किसानों से अपील। बीजेपी विधायक के घर करे प्रदर्शन। बीजेपी विधायकों से भी अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने की अपील की। हरियाणा के फतेहाबाद में किसानों ने बीजेपी विधायक के घर का घेराव किया। चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार के खिलाफ नहीं की वोटिंग तो गाँव में घुसने नहीं देंगे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज। पीएम मोदी करेंगे संबोधित। चुनाव और वैक्सीनेशन को लेकर हो सकती है चर्चा। केंद्रीय कैबिनेट की आज दोपहर 1 बजे मीटिंग। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। ब्रिटिश संसद में कृषि कानून पर चर्चा से भारत नाराज। विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन के हाई कमिश्नर को तलब कर जताया विरोध। भारत के अंदरूनी मामलों में दखल करार दिया। 12 मार्च को क्वाड की मीटिंग में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन होंगे शामिल। वर्चुअल मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम भी लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की। द्विपक्षीय और भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए आपसी सहयोग करने पर जताई सहमति। रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर भी की चर्चा। भगवत गीता की पांडुलिपि के 11 खंडों का विमोचन। प्रधानमंत्री आवास में गीता के ज्ञान की व्याख्या की गई। 21 विद्वानों ने श्लोक को आसान शब्दों में समझाया। पीएम बोले, अलग अलग लोगों के लिए गीता का अलग अलग महत्व। पीएम ने गीता का महत्व समझाया। कहा, आजादी की लड़ाई में भगवत गीता से ऊर्जा मिली। गीता महात्मा गांधी की पथ प्रदर्शक रही। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर भी साधा निशाना। कहा, कुछ लोग स्वार्थ के लिए संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा पर करते हैं चोट। 12 मार्च को अहमदाबाद जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। आजादी के 75 साल पर दांडी यात्रा की शुरुआत कराएंगे। पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे मौजूद। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति करेंगे दांडी यात्रा का समापन।
पीएम मोदी ने भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भी मौजूद थी। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में भारी कमी दर्ज की गई। लोकसभा में गृह मंत्रालय ने बाबत जानकारी दी। गृह मंत्रालय के मुताबिक 2019 में जम्मू कश्मीर में 594 आतंकी घटनाएं हुई, जबकि 2020 में यह आंकड़ा घटकर 244 हो गया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकवादियों के साथ सेना की मुठभेड़। आतंकी संगठन अल बद्र के चीफ गनी ख्वाजा को मार गिराया गया। पठानकोट में 2 संदिग्धों के देखे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन, पूरे इलाके में तलाशी। आज भारतीय नौसेना में शामिल होगी सबमरीन करंज। स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी दुश्मन को चकमा देने में है माहिर। नेवल डॉकयार्ड मुंबई में होगी कमिश्निंग सेरेमनी। एनआईए की टीम ने अंबानी के घर एंटेलिया का किया दौरा। विस्फोटक मामले की जांच करने पहुंची थी टीम। दादर और नागर हवेली के सांसद मोहन डेलकर की मौत की होगी एसआईटी जांच। अनिल देशमुख ने किया ऐलान। बिहार में शराबबंदी कानून के उल्लंघन के मामले में अब तक 3,46,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। आबकारी मंत्री ने विधानसभा में दी जानकारी। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 20 लाख लोगों को लगाई गई कोरोना की वैक्सीन। अब तक 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा भारत। 4.5 करोड़ वैक्सीन की डोज भेजेगा पाकिस्तान। भारत ने जमाइका को 50,000 डोज एक्स्ट्रा जेनिका वैक्सीन की खेप भेजी। जमाइका में पीएम ने की भारत के लोगों की तारीफ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन। दिल्ली में लिया पहला डोज। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने कोरोना का टीका लगवाया। कहा, ज्यादा से ज्यादा लोग टीका लगवाएं तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा। रजत शर्मा ने लोगों से अपील की। बोले, जो वैक्सीन के लिए एलिजिबल है वो जरूर लगवाएं कोरोना की वैक्सीन। देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी। एक दिन में फिर 16,846 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 24 घंटे में 113 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,927 नए मामले सामने आए और एक दिन में 56 लोगों की जान गई। मुंबई में कोरोना के 1,000 से ज्यादा नए मामले मिले। 24 घंटे में 2 मरीजों ने जान गंवाई। नवी मुंबई में महानगर पालिका ने कोरोना गाइडलाइंस में बदलाव किया। आज से रात 11 बजे तक ही होटल रेस्टोरेंट खोलने के आदेश। रात 10 बजे तक ही खुलेंगे मॉल। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 320 नए मामले सामने आए। 4 मरीजों ने दम तोड़ा। 234 लोग रिकवर भी हुए। केरल में कोरोना के 2,316 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 16 मरीजों की जान गई। राजस्थान में वैक्सीन डोज में कमी पर केंद्र की सफाई। कहा, टीके के डोज में कमी नहीं, केंद्र लगातार कर रहा है निगरानी। दुनिया में कोरोना के 11 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मामले सामने आए और अब तक 26,19,000 लोगों की मौत हुई। कोरोना के ब्राजील स्ट्रेन पर असरदार है फाइजर, साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन। नए रिसर्च में दावा। ग्रीस में कोरोना ने ली सबसे कम उम्र के बच्चे की जान। 37 दिन के बच्चे की मौत। शोक में डूबा ग्रीस। यूपी में चीनी मिल घोटाले में कार्रवाई। ईडी ने 1,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मामले में जब्त की। पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल की 7 संपत्तियां अटैच की गई। सीएम योगी की मांग पर शुरू हुई सीबीआई जांच। झांसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरू की कई परियोजनाएं। कहा, पीएम मोदी ने सरकार की परिकल्पनाएं। योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। सीएम बोले, औद्योगिक विकास से मिलेगा युवाओं को रोजगार। पंजाब के जालंधर में पुलिस ने एक फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया। नकली कागजात के आधार पर कराते थे गाड़ी फाइनेंस। दिल्ली में अंतर्राज्यीय ड्रग्स गिरोह का पर्दाफाश। 40 करोड़ की हेरोइन के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। पुणे में खुदाई के दौरान एक शख्स को प्राचीन काल के सोने के सैकड़ों सिक्के मिले। बेचने की तैयारी कर रहे 2 लोग गिरफ्तार। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेला की तैयारी जोरों पर। घाटों की किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। मेले में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। दिल्ली और एनसीआर में बारिश के बाद बादल भी नजर आए। मौसम का मिजाज बदला। लोगों को गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कार्डबोर्ड फैक्ट्री में भीषण आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया का रोड मैप बनाने में शामिल होगा भारत। मोदी सरकार की डिप्लोमेसी से रूस के मंसूबे विफल। ब्रिटिश रॉयल फैमिली में नस्लीय भेदभाव के आरोप को मेगन मार्कल ने पिता ने ही नकारा। कहा, ऐसे बयान की होनी चाहिए जांच। प्रिंस हैरी और मेगन के इंटरव्यू पर बकिंगम पैलेस ने तोड़ी चुप्पी। कहा, नस्लवाद के मुद्दे चिंतित करने वाले। भारतीय अमेरिकी माजू वॉरिंग्स को नियुक्त किया गया व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का डायरेक्टर। व्हाइट हाउस ने औपचारिक ऐलान किया। इक्वेटोरियल गिनी में हुए धमाकों में मरने वालों की संख्या 98 हुई। 615 लोग हुए घायल। म्यांमार में लगातार हो रहे प्रदर्शन से सेना में घबराहट बढ़ी। 5 मीडिया कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए। दिल्ली में इजराइल के दूतावास के बाहर धमाके का मामला। ईरान ने अपने ऊपर लगे हमलों के आरोपों को खारिज किया। हिंद महासागर में फंसे चीन के जहाज को मदद पहुंचाने में जुटा मॉरिशस से लीक हो सकता है। जहाज में लदा 130 टन तेल। थाईलैंड के पीएम की अनोखी करतूत। मीडिया के एक साथ कई सवाल पूछने पर पत्रकारों पर सैनिटाइजर स्प्रे किया।
हवाई द्वीप पर तूफान के साथ भारी बारिश, बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों का पलायन, प्रशासन ने फिलहाल घर नहीं लौटने को कहा। पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर छू सकती हैं आसमान, $70 प्रति बैरल पहुंचे ब्रेंट के दाम। सरकारी कंपनी BEML लिमिटेड को खरीदने की लगी होड़, टाटा और महिंद्रा समेत 6 कंपनियों ने बोली लगाई है। टेस्ट के बाद टीम इंडिया की अब T20 की जोरदार तैयारी, खिलाड़ियों ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जमकर बहाया पसीना, 12 मार्च को पहला मुकाबला। 3-1 से टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद बेन स्टोक्स का खुलासा, चौथे टेस्ट मैच में तेजी से गिरा इंग्लिश खिलाड़ियों का वजन। भारतीय महिला टीम ने दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया, स्मृति मंधाना ने नाबाद 80 रन की पारी खेली, 5 मैच की सीरीज अब 1-1 से बराबर। झूलन गोस्वामी ने 10 ओवर में 42 रन देकर 4 विकेट झटके, बनी मैन ऑफ द मैच। विजय हजारे के क्वार्टर फाइनल में मुंबई ने सौराष्ट्र को 9 विकेट से हराया, पृथ्वी शॉ ने खेली 185 रन की विस्फोटक पारी, बने मैन ऑफ द मैच। फरवरी महीने के लिए ICC के बेस्ट क्रिकेटर चुने गए हैं R अश्विन, लगातार दूसरी बार भारतीय खिलाड़ी ने जीता है अवार्ड। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के दौरान सचिन का हुआ कोविड टेस्ट, सचिन ने मेडिकल स्टाफ के साथ टेस्ट के दौरान किया प्रैंक, वीडियो हुआ वायरल। IPL में चेन्नई के लिए घरेलू सीरीज छोड़ने को तैयार ऑलराउंडर सेम कैरन का CSK फाइनल में पहुंची तो न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में नहीं आऊंगा शामिल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।